आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लेक्चर नंबर सॉलिड स्टेट की सीरीज चल रही थी, तो सॉलिड स्टेट में हम लेक्चर नंबर 5 आपको लेके आ गए हैं। माई सेल्फ पीपी सर, ठीक है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके थे यूनिट सेल के बारे में, अभी हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर जो होते हैं यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं पैरामीटर? 6 पैरामीटर में क्या क्या हो सकता है? ए बी सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ए बी सी को हम कहेंगे, ए बी सी को बच्चों हम कहते हैं एक्सियल लेंथ है। ए बी सी को हम कहेंगे एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। अल्फा बीटा को कहेंगे हम एक्सियल एंगल। इसको एक्सियल लेंथ कहेंगे और इसको एक्सियल एंगल कहेंगे। तो अगर मान लीजिए हम किसी क्यूब में लेते हैं, हम एक क्यूब बनाते हैं, ठीक, एक क्यूब है हमारा, ठीक। इस क्यूब में इसको तीनों एक्सिस को हम आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें एक को हम ए मान सकते हैं, एक को बी, एक को सी। इसमें तीनों साइड इक्वल है। ए मान लीजिए बी है, ए है, बी है और ये सी है। ए बी सी तीनों इक्वल है, बट इसमें जो एंगल बन रहा है इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा यह है और गामा। तीनों एंगल इक्वल हैं, इसमें मान लेते हैं क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल है, क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल ले रहे हैं। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी के हेल्प से पैरामीटर के हेल्प से हम ए बी सी को हम कहेंगे बच्चों एक्सियल लेंथ है, यह एक्सियल लेंथ है और यह एक्सियल एंगल है, एक्सियल एंगल है। तो इसी की हेल्प से कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर या शेप के आधार पर कितने प्रकार के यूनिट सेल हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लिख लेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभी लिखेंगे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन होते हैं बच्चों, बताते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर पॉसिबल, ठीक। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, तरीका है, कैसे याद करेंगे तो इसको बता रहे हैं आप लोगों को एक मंत्र के अनुसार। या एक देखो बच्चों, देखो कैसे है। सीटी और मारी तो सीटी और मारी तो रिस्क है। सीटी और मारी तो रिस्क है, ठीक। इसमें देखो याद कर लो इसको, सीटी और मारी तो रिस्क है। इसका अर्थ मतलब इस चौपाई का अर्थ हुआ, पहले सी का मतलब हुआ क्यूबिक, दूसरे वाले टी का मतलब हुआ टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, और मतलब आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। मारी मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। तो मतलब ट्राई क्लिनिक, ट्रो मीन्स ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। रिस्क मतलब रंबोहेड्रल। है मीन्स हेक्सागोनल,
कैसे इसको याद रखेंगे, देखो सबका स्ट्रक्चर अभी बता रहे हैं, बना के बता रहे हैं। क्यूबिक मीन्स होता है, सिंपल क्यूबिक देखते हैं। क्यूबिक में आपका आएगा, देखो एक्सियल लेंथ जो होता है a = b = c, और इसमें होता है अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। क्यूबिक में कुछ क्यूबिक ऐसे होता है, सब साइड इक्वल होते हैं। एक क्यूबिक के लिए है, इसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा = 90 पे होता है, ये तीनों इक्वल होते हैं। इसमें क्यूबिक में ये आता है। टेट्रागोनल में क्या आता है, टेट्रागोनल में a = b ≠ c, अल्फा = बीटा = गामा = 90 होता है। इसको बता रहे हैं कैसे बनता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का साइड कुछ ऐसे होता है, शेप कुछ टेट्रागोनल का ऐसे होता है, कुछ ऐसे शेप होता है। ठीक है, तो देखो यह a b और c, a और b इक्वल है बट c इक्वल नहीं है। लेकिन एंगल की अगर हम बात करते हैं तो सभी एंगल 90 डिग्री पे हैं। तो यह आपका क्यूबिक का स्ट्रक्चर रहा और ये टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर रहा। समझा दिए हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ठीक, अब हम बताते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है बाबू? ऑर्थोरोम्बिक को याद करने का तरीका देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक मतलब इसको याद कर लो, माचिस का डब्बा याद कर लो। इसको कैसे याद रखेंगे? माचिस का डब्बा है, इसको लिख लो माचिस का डब्बा। या हलवाई वाले दुकान पे जाएंगे तो मिठाई का डब्बा होता है, ठीक है, जिसमें लड्डू उड्डू रखते हैं, वो भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो माचिस का डब्बा या मिठाई का डब्बा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसको ना लो, माचिस के डब्बा में देखते हैं। इसमें देखो a b और c देखते हैं। तो देखो a b c कोई भी एक्सियल लेंथ जो है कोई भी इक्वल नहीं है। a is not equal to b is not equal to c। बट अगर एंगल की बात देखेंगे तो माचिस के डब्बे में देखो, माचिस के डब्बे में सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है, देख सकते हैं सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। डायग्राम दिमाग में बनाना पड़ेगा। तो अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। फिर हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, अभी मोनोक्लिनिक का आगे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका। सम्मानीय गौरव, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें पराक्रम एकेडमी। मास्टर कंट्रोल टावर से स्टार्ट के आदेश पर बीएमपी ड्राइवर इंजन को स्टार्ट करेगा और गो कमांड पर बीएमपी पूरब दिशा में ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। The Scout Specialist Course or the Scout Entrada assesses the ICV crew coordination and their ability to drive their ICV in a difficult and obstacle-ridden course. The obstacle course will be completed only by the driver and the ICV commander. The Scout Entrada has a total of 15 obstacles spread over 6.7 kilometers.